हेलो दोस्तों, तो कहने के मुताबिक मैं नारुतो शिपुडन का 224 एपिसोड लेकर चला आया हूँ और इसके पीछे के 2 एपिसोड एक्सप्लेन चैनल ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में कैप्टन यामाटो, गाई सेंसे और आओबा नारुतो को झूठ बोलकर लैंड ऑफ लाइटनिंग के उस आइलैंड में लेकर जा रहे होते हैं, पर समुद्र में लहरें तेज हो जाने के कारण उनका शिप बहुत हिलने लगता है, जिससे गाई सेंसे, कैप्टन यामाटो और आओबा का अवस्था खराब होने लगता है और वे उल्टियां करने लगते हैं। तभी गाई सेंसे कहते हैं, प्लीज मुझे जमीन पर उतार दो। गाई सेंसे के हालत को देखकर आओबा कहता है, हमें कहीं पर रुकना चाहिए और गाय के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। यह सुनकर कैप्टन यामाटो मैप को खोलते हैं और उसमें से एक सामने आइलैंड को देखकर कहते हैं, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। उसके बाद वे लोग उस आइलैंड में गाई सेंसे को लेकर चले आते हैं। तभी अचानक नारुतो को साकुरा बुला आती है और कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। नारुतो साकुरा को वहाँ देखकर चौंक जाता है। उसके बाद नारुतो साकुरा को बता देता है कि वे लोग इस आइलैंड में क्यों आए हैं। यह सुनकर साकुरा कहती है, तो तुम लोग यहाँ पर गाई सेंसे को थोड़ा रेस्ट देने के लिए रुके हो। तभी नारुतो कहता है, हाँ, और तुम बताओ यहाँ पर तुम्हारा क्या मिशन है। साकुरा कहती है, लेडी सुनादा ने हमें यहाँ मेडिकल हर्ब को लेने के लिए भेजा है, जिससे हम वार्ड में उसका इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि ये आइलैंड मेडिकल हर्ब का खजाना है। तभी उस टेंट से इनो और चोजी बाहर आते हैं। नारुतो उन्हें देखकर कहता है, ओह टीम 10, तो तुम लोग भी यहाँ आए हो क्या? शिकामारू ने तुम्हें छोड़ दिया? यह सुनकर इनो गुस्से से कहती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो। तभी साकुरा कहती है, साइबी अभी दूसरा मिशन में गया है। नारुतो यह सुनकर कहता है, सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं और सिर्फ मैं हूँ जो भी कुछ नहीं कर रहा। यह सुनकर कैप्टन यामाटो और आबा बहुत घबरा जाते हैं। कैप्टन यामाटो कहते हैं, तुम भी तो एक बड़े मिशन में हो नारुतो, ये जर्नी तो इसलिए है ना। नारुतो यह सुनकर कहता है, मुझे पता है, पर तभी साकुरा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। जब तक गाई सेंसे ठीक नहीं हो जाते, क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर उन पौधों को ढूंढने में हमारी मदद करो। नारुतो यह सुनकर कहता है, तुम्हारा मतलब उन मेडिकल हर्ब को? साकुरा कहती है, हाँ, उन्हें ढूंढना तो बहुत इजी है ना नारुतो। उसके बाद नारुतो उन मेडिकल हर्ब को ढूंढने में उनकी मदद करने लगता है, पर वो एक भी मेडिकल पौधा को नहीं ढूंढ पाता और वो गुस्से से कहता है, इन्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तभी इनो नारुतो को एक सैंपल देती है और कहती है, इसे अच्छे से देखो और फिर ध्यान से ढूंढो। जब वॉर स्टार्ट होगा तब बहुत से लोग इंजर्ड होंगे, इसीलिए इन पौधों को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम उनका इलाज कर सकते हैं। इधर साकुरा उन पौधों को ढूंढते ढूंढते थक जाती है, पर वहाँ एक भी मेडिकल पौधा नहीं मिलता। तभी साकुरा कहती है, लेडी सुनादे ने तो कहा था कि ये आइलैंड मेडिकल हर्ब का खजाना है, पर यहाँ तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर इनो कहती है, क्या हम दूसरी जगह पर जाए? तभी चोजी कहता है, तो चलो हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। यह सुनकर सब थोड़ा और ऊपर जाने लगते हैं। इधर नारुतो उस पौधे को अपने मुंह में लेता है और वो उसके टेस्ट को जानकर फेंक देता है और कहता है, ये कितना कड़वा है। तो ठीक है, अब मैं इसका स्वाद जान चुका हूँ, अब मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। यह कहकर नारुतो वहाँ के सभी पौधों को टेस्ट करने लगता है। इधर साकुरा उन पौधों को ढूंढते हुए कहती है, मुझे लगा था मेडिकल प्लांट यहाँ सभी जगह उगते हैं, पर यहाँ तो वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर चोजी कहता है, लगता है खराब वेदर के कारण यह हुआ है। तभी चोजी का नजर उस मेडिकल पौधे पर पड़ता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, एनर्जी गिनसिंग का पौधा वहाँ है। यह सुनकर साकुरा उसे देखती है और कहती है, तो ये यहाँ पर है। यह कहकर वे लोग उसे तोड़ने जाते हैं। तभी उनके सामने 3 कुनाई आकर गिरता है और ऊपर से किसी का आवाज आता है, वहीं पर रुक जाओ। चोजी और बाकी सब यह सुनकर चौंक जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो वहाँ दूसरे कंट्री के 3 शिनोबी खड़े होते हैं। तभी एक शिनोबी कहता है, माफ करना, पर इस पौधे को मैंने सबसे पहले देखा था। तुम्हारे हेडबैंड को देखकर लगता है तुम लोग हिडन लीफ से हो। तभी साकुरा कहती है, और तुम? यह सुनकर वो निंजा कहता है, मुझे लगता है ग्रेट नेशन के निंजास हमारे छोटे से कंट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। यह कहकर वो तीनों नीचे आते हैं। तभी वो सिनोबी कहता है, हम लोग साउथ के बिनिशु आइलैंड के सिनोबी हैं। मेरा नाम बांदो है और मैं एक जोनिन हूँ। तभी वे दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं शादा और मैं एक गेनिन हूँ। और तभी दूसरा कहता है, मैं केजी। तभी बांदो कहता है, हमने सुना कि वॉर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम यहाँ मेडिकल हर्ब को इकट्ठा करने आ गए।
तभी नारुतो कहता है इसलिए हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि सब तो तुम लोगों ने ले लिया। तभी बांधो कहता है हाँ हम सब जगह के पौधे को ले रहे हैं पर मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ मेडिकल पौधे हैं। यह कहकर वो कुछ मेडिकल पौधे को उन्हें देता है। साकुरा और बाकी सब यह देखकर बहुत खुश होते हैं। साकुरा कहती है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये एलिट शिनोबी फोर्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। यह सुनकर बांधो कहता है मुझे खुशी है कि ये तुम्हें पसंद आया। तभी वो अपने पीछे से एक कैलकुलेटर जैसा चीज निकालकर उन सब का हिसाब करने लगता है कि उन मेडिकल हर्ब का कितना दाम हुआ। यह देखकर साकुरा कहती है क्या तुम इसके लिए हमसे पैसे लोगे? यह सुनकर बांधो कहता है अगर हमने ये तुम्हें फ्री में दे दिया तो हमारा स्मॉल नेशन कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं खरीदना है तो मैं इसे दूसरे नेशन को दे दूंगा क्योंकि वॉर में तो बहुत से नेशन के लोग जख्मी होंगे, उन्हें इसकी जरूरत जरूर होगी। यह सुनकर इनो गुस्से से कहती है तुम ये जानते हुए भी कि वॉर में बहुत लोग जख्मी होंगे तुम इसके लिए हमसे पैसे मांग रहे हो। बांधो कहता है तुम भी तो अपने मिशन के कंप्लीट होने के पैसे लेते हो। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बांधो कहता है माफ करना पर समझने की कोशिश करो। तभी वे दोनों उस पौधे के पास जाकर उन्हें तोड़ने लगते हैं। इधर साकुरा इनो से कहती है अब हम क्या करें, इस तरह से तो हम अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तभी नारुतो कहता है साकुरा कुछ देर आगे तुमने कहा कि ये आइलैंड मेडिकल हर्ब का खजाना है, तो अगर उसमें से ये लोग कुछ ले लेते हैं तो क्या हुआ? यह सुनकर बांधो कहता है तुमने सही कहा, अभी भी बहुत सारे मेडिकल हर्ब टूटने के लिए इंतजार कर रहे हैं पर ये मत सोचना कि हम तुम्हें वो इतनी आसानी से तोड़ने देंगे। तभी साकुरा कहती है इस आइलैंड में तो बहुत सारी जगह जाना डेंजरस है। तभी नारुतो कहता है तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो साकुरा, मैं अभी इस आइलैंड के सभी पौधे को इकट्ठा करता हूँ। यह कहकर वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करने जाता है। तभी उसे अचानक कुछ होता है। यह देखकर सब घबराने लगते हैं। तभी बांधो कहता है तो हम चलते हैं। यह कहकर वे लोग स्केटिंग करते हुए और मेडिकल हर्ब को तोड़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी साकुरा नारुतो से कहती है क्या हुआ नारुतो? नारुतो कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साकुरा यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाती। नारुतो कहता है मेडिकल हर्ब को खाने से मेरे पेट में कैसे दर्द हो सकता है? साकुरा यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है क्या मेडिकल हर्ब? तुमने जरूर कोई पॉइजन वाला पौधा खा लिए होगे। तभी नारुतो के पेट में और जोर से दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वे लोग दूसरे जगह पर ह्यूज मोटो बोलकर एक पौधा ढूंढने आते हैं और वे लोग उस पौधे को देख लेते हैं और वे लोग उसे तोड़ने आते हैं और नारुतो उसे तोड़ने जाता है। तभी साकुरा नारुतो को रोकती है और कहती है नहीं नारुतो इन्हें मत तोड़ना। नारुतो यह सुनकर कहता है पर क्यों? साकुरा कहती है उन्होंने यह सब इसलिए छोड़ा है कि ये पौधे फिर से यहाँ पर उग सके। मेडिकल हर्ब को तोड़ने का ये बेसिक रूल है कि तुम्हें कुछ मेडिकल हर्ब को पीछे छोड़ना पड़ता है जिससे कि वे फिर से उग सके। चलो हम लोग दूसरे जगह पर जाते हैं जहाँ पर रेड न्यूट मिलता है। यह कहकर साकुरा और बाकी सब वहां जाने लगते हैं और वे लोग नदी के पास पहुंचते हैं कि तभी वे तीन निंजा उन्हें चिढ़ाते हुए ब्रिज से दूसरी तरफ जाते हैं। नारुतो और बाकी सब यह देखकर उनका पीछा करने जाते हैं। तभी साकुरा सबको रोकती है और कहती है रुक जाओ, कोई आगे मत जाना, यहाँ पर लिखा है इस ब्रिज को क्रॉस करना मना है, सिर्फ बेनिशु कंट्री के लोग ही आगे जा सकते हैं। यह सुनकर नारुतो कहता है उन्हें लगता है हम इससे रुक जाएंगे। यह कहकर नारुतो ब्रिज क्रॉस करने लगता है। तभी वो अचानक रुक जाता है और कहता है ये क्या, अचानक मेरा पूरा बॉडी सून पड़ गया है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी इनो कहती है यहाँ देखो साकुरा, इस रस्सी में क्या लगा है। यह देखकर साकुरा कहती है यह तो पैरालाइजिंग हर्ब है, तो ये उनका एक ट्रैप था। इधर नारुतो का पूरा बॉडी एकदम से सून हो जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। उसके बाद साकुरा और बाकी सब नारुतो को पानी से उठाकर उसे लेटा देते हैं और चोजी पानी में रेड न्यूट को पकड़ रहा होता है और वो एक रेड न्यूट को पकड़ता है और कहता है मैंने एक रेड न्यूट को पकड़ लिया पर यह बहुत छोटा है, मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। साकुरा यह देखकर कहती है उसने हमें फिर से हरा दिया। तभी नारुतो कहता है तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, हमें उनसे आगे उन मेडिकल हर्ब्स को लेना होगा। तभी साकुरा गुस्से से कहती है तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और समय नष्ट कर रहे हैं। तभी चोजी पानी से बाहर आता है और कहता है यहाँ पर कुछ नहीं है, वे लोग सब ले गए। तभी साकुरा अपने मैप को खोलकर कहती है अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें हिल वैली जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर इनो कहती है हिल वैली, जहाँ पर मड मिलता है। साकुरा कहती है
हाँ, एलिक्सर मड, पर लेडी सुनाते ने हमें वहाँ पर जाने से मना किया था। वो जगह बहुत डेंजरस है। तभी नारुतो कहता है तो फैसला हो गया, हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद हमें हेल वैली की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बांदो और बाकी सब वहाँ पर पहुँचे होते हैं। तभी वहाँ नारुतो और बाकी सब आते हैं। साकुरा उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग यहाँ पर भी आ गए, पर इस बार तुम हमें एलिक्सर मड को लेने से नहीं रोक सकते। यह कहकर साकुरा उन्हें लेने जाती है। तभी बांदो साकुरा को रोकता है और कहता है, वहीं पर रुक जाओ। साकुरा यह सुनकर कहती है, क्या तुम हमें फिर रोक रहे हो? बांदो कहता है, जरा वहाँ देखो, ये गैस जो सभी जगह से जमीन से बाहर आ रहे हैं, ये एक पॉइजन है जो तुम्हें लंबी नींद तक सुला सकता है, इसीलिए उन मर्द तक पहुँचना मुश्किल है। तभी नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जो यूज करता है और नारुतो के सभी क्लोन वहां जाने लगते हैं, पर उन मर्द तक पहुंचते पहुंचते नारुतो का सभी क्लोन खत्म हो जाता है। सिर्फ एक क्लोन वहां पहुंचता है और वो क्लोन उस मर्द में डायरेक्ट हाथ डाल देता है और वो मर्द बहुत गर्म होने के कारण वो क्लोन भी चला जाता है। तभी नारुतो कहता है, इसे पार करना तो बहुत मुश्किल है। तभी बांदो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कहां से जाना है। यह कहकर वे लोग स्केटिंग करते हुए वहां जाने लगते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और वे लोग सभी पॉइजन से बचते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और एलिक्सर मड को 2 बाल्टी में भर लेते हैं और वापस जाने जाते हैं कि तभी उनके सामने एक बड़ा सा जानवर आ जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। इधर वो जानवर उन पर अपनी पूंछ से हमला करता है पर वे लोग उससे बच जाते हैं और भागने लगते हैं। वो जानवर उन्हें मारने जाता है कि तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन jutsu यूज करके उस जानवर के ऊपर हमला कर देता है। बांदो यह देखकर कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ग्रेट नेशन के निंजास के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम तुम्हें उतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तभी नारुतो कहता है, मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। तभी बांदो कहता है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हो। तभी नारुतो कहता है, पर यह सर्विस फ्री है। यह कहकर वो जाइंट राशिनगन से उस जानवर के ऊपर हमला करता है और उस जानवर का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। उसके बाद बांदो नारुतो को इसके लिए शुक्रिया बोलता है और कहता है, क्या तुम सच में हमसे पैसे नहीं लोगे? नारुतो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि यह सर्विस फ्री है। तभी साकुरा कहती है, सिर्फ इसीलिए कि हम दूसरे लैंड के सिनोबी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे दुश्मन हो। यह सुनकर बांदो उठता है और नारुतो को एक बाल्टी एलिक्सर मड देते हुए कहता है, तुम इसे रखो और अगर तुम चाहो तो जितनी मर्जी मेडिकल हर्ब ले सकते हो। ये हमारे छोटे से विलेज की तरफ से एलिट सिनोबी फोर्स को उपहार है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सब इसके लिए बांदो को शुक्रिया बोलते हैं। उसके बाद नारुतो अपने शिप में आइलैंड के लिए जाने लगता है और वह बांदो और बाकी सबको टाटा बोलता है। तभी साकुरा का शिप भी उस आइलैंड से निकलता है और वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाने लगते हैं।